जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। देखो, हम अपने घर पर पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा लगा। हम कल शक्तिपुत्र जी के पंचज्योति आश्रम में कल थे। हम वहाँ आरती के बाद हम वहाँ से निकले और कोशिश तो यही कर रहे हैं कि ये बाबा लोगों की अच्छे से बैंड बजे। और इसमें हमारे कान्हा जी भी साथ दे रहे हैं। ये हमारे कान्हा जी हैं ना, बहुत प्यारे। तो इनका साथ हमें मिल रहा है और इन्हीं के साथ के कारण हम यहाँ तक दौड़ रहे हैं। नहीं तो हम कुछ नहीं। हमने भी सोचा था कि सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, जैसा वो चाहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईश्वर की जो साथ होता है, ईश्वर के जो इशारे होते हैं ना, वो सबके समझ में नहीं आते। तो मुझे बार बार उन्होंने यही हिदायत दी है कि आप कर सकते हो, आप करिए। जब आपके साथ में ऐसा हुआ है तो देखिए, लिखा भी है उन्होंने, बोला भी है उन्होंने, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा है कि आपका जो जो भी आपकी तकलीफ़ है, यदि आप उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपका काम कोई नहीं करेगा। देव देव आलसी पुकारे, एक स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा। तो इस वजह से ही मैं आप लोगों का साथ चाह रही हूँ। और आप लोग कमेंट्स करें और ऐसे बाबा लोगों के ख़िलाफ़ जो हम मुहिम उठा रखे हैं, जिसको अंजाम तक पहुँचाए। इसका जो अंजाम होगा अच्छा ही होगा, न्याय मिलेगा सबको। और ऐसे लोग जो आज जैसे हाथरस में इतने लोग मरे हैं, तो आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होंगे, रो रहे हैं लोग कहीं। ये सारी चीज़ें जो है, देखिए, मौत और जो जीवन है ये तो ईश्वर के हाथ में है, ये भी एक सत्य है। लेकिन ज़बरदस्ती के मरना, ज़बरदस्ती की परेशानी में क्यों फंसना? जो है लिखा है वो तो कहीं नहीं जाएगा। तो ये सोच के यदि हम त्याग देते हैं कि नहीं, वो समय उनका वैसे ही लिखा होगा इसलिए हुआ, तो ऐसा नहीं है। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं। गलती आपकी होती कि आप किसे चुन रहे हैं और नहीं चुन रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। कल हमारे साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो होगा तो अच्छे के लिए होगा ना। कम से कम मेरे साथ साथ कई लोगों को ये सब चीज़ों का अनुभव होगा। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों लोगों में ये जागृति पैदा होगी। कैसे बाबा को तो डंडा लेके उठा उठा के बाहर निकाल दें अपने देश से। ये कितने लुटेरे हैं, कितने लूटते हैं। और इनके साथ साथ जो जो भ्रष्ट नेता हैं वो भी इसी में घुस जाते हैं और अपने जो काले धन को सफ़ेद बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे इतना धन क्यों कमा रहे हो भाई? जो आपको इधर उधर की आवश्यकता पड़े वो किसी गरीब को दे देते। गरीब के मुंह से निकाल करके और उनका खून चूस के जो आप लोग काला धन कमाते हैं, तो वो ले जा कर के ऐसे आश्रमों में पहुंचाते हो। हाथरस वाले आश्रम की बात कर रही हूँ, पंडोखर महाराज, ऐसे लोगों को महाराज बोले जाते हो। आप लोग सबको तो संदेश अच्छा अच्छा देते हो, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांके हो क्या? आपके गिरेबान में तो झांक के देखो कि इतना पाप लेकर कौन सी मिट्टी में दबोगे और कौन सी अग्नि तुम्हें जलाएगी और किस जगह आपका जन्म होगा। ये तो हमेशा कर्म कर्म कर्म, और कर्म ही आपको आज हर सज़ा भुगतने के लिए, फल देने की इच्छा से भगवान का जो चल रहा है चाल, वो तो चलती रहेगी। आप लोगों ने कुछ अच्छा किया हो इसलिए आज ऐशो आराम कर रहे हो, लेकिन इसको आज का जो ऐशो आराम है ये कल आपके लिए क्या रास्ता लाएगा? हाँ, पंडोखर धाम में गुरु शरण जी का कहना है कि हम पीले चावल नहीं दे के बुला रहे हैं। तो फिर भाई ये यूट्यूब से ये सारी चीज़ें बंद करवा दी जाएं। क्यों लोग वहाँ भड़केंगे उसको सुन कर के और एक्साइटेड होंगे और अपना जेवर गहना बेच के बोलेंगे बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से कि हम जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये गलत है ना, फिर इसको बंद करिए ना। चलिए ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट्स करें, जय श्री कृष्णा बोलें, और यदि मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। आगे मुझे पैसे कमाने की बात नहीं है, मेरे को इन बाबाओं को यहाँ से खदेड़ना है। प्लीज़ हेल्प कीजिए मुझे, इसलिए बोल रही हूँ। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।